बहुत सारा प्रदेश बदल रहा है। बिहार इतना पीछे क्यों है और कभी तो ऐसा दिन आएगा कि बिहार बदलेगा। उसी क्रम में जनस्वराज अभियान स्टार्ट हुआ और मेरे अंदर में जो विचारधारा थी वो जनस्वराज का जो विचारधारा था ये बिल्कुल मैच किया और मैं जनस्वराज को एक्सेप्ट किया। मैं अपने विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस 2 महीना अपने विश्वास को बनाए रखे रहिए और आपको जिन्होंने 15 साल से 20 साल से ठगने का काम किया है, आपको धोखा देने का काम किया है, तो अब आपके पास ये शक्ति है। जब 2 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वारिसनगर में आप विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस टाइम में सिर्फ आप अपनी समस्याओं को याद रखिएगा और अपने बच्चों को याद रखिएगा। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कौन पार्टी, कौन लोग सोच सकते हैं, बस इतना ही याद रखिए। नमस्कार, मैं वारिसनगर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी सर से आप लोग रूबरू करवाते हैं। हम लोग बातचीत करेंगे वर्तमान राजनीतिक हलचल पर। सबसे पहले स्वागत। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और आपका भी स्वागत। जनस्वराज पार्टी में आप आए हैं और यहाँ से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सिर्फ जनस्वराज ही क्यों मिला, और भी पार्टी तो है? बिल्कुल, मेरा जो है 3 साल से ज़्यादा का जो है अनुभव है ब्लॉक प्रमुख का। अभी मेरा 45 वर्ष उम्र है और 3.5 साल से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख के पद पे हूँ। उससे पहले शायद मैं लगता है कि 2004 से लगातार सोच रहा था बिहार और बिहार की राजनीति के बारे में, ठीक है। और धीरे धीरे मैं अपना काम करते गया होम्योपैथिक चिकित्सक के तौर पे। तो जाहिर सी बात है कि घर से 23 किलोमीटर दूर मेरा क्लिनिक था, तो रेगुलर जाने आने का काम, क्षेत्र में लोगों से मिलने का काम, तो बिहार की समस्या और क्षेत्र की समस्या से, आम जन की समस्याओं से लगातार मुझे फेस करना पड़ता था। आम जन के दर्द को मैं रोज जी रहा था और उसी क्रम में मुझे मौका मिला 2021 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में मैं चुनाव जीत के ब्लॉक प्रमुख होना और अभी 3.5 साल पूरा किया हूँ। और उसमें मैं 2 साल से लगातार जनस्वराज पार्टी के साथ, यानी जनस्वराज अभियान के साथ चला, अब जनस्वराज पार्टी के साथ हूँ। कौन कौन सी मैनिफेस्टो सबसे बेस्ट लगा जो आप अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं? बिल्कुल, जब जनस्वराज शुरू भी नहीं हुई थी तो मेरे मन में आया था कि बहुत सारा प्रदेश बदल रहा है, ठीक है, बिहार इतना पीछे क्यों है और कभी तो ऐसा दिन आएगा कि बिहार बदलेगा। उसी क्रम में जनस्वराज अभियान स्टार्ट हुआ और मेरे अंदर में जो विचारधारा थी वो जनस्वराज का जो विचारधारा था ये बिल्कुल मैच किया और मैं जनस्वराज को एक्सेप्ट किया और जनस्वराज के साथ चलने लगा। आपके क्षेत्र में वैसा क्या कार्य नहीं दिखा जो आप उम्मीदवारी पेश किए, जो अगर मैं जनता का आशीर्वाद मिल जाती है तो मैं ये काम करूँगा, मेरे क्षेत्र में ये करूँगा? मैं अपने क्षेत्र की बात करूं या अपने समस्तीपुर जिला की बात करूं तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बिहार के गार्जियन, उन्होंने बिहार के लिए यथासंभव जो भी करना था किया। उसमें से भी हम लोग रोड रास्ता भी मैसर नहीं हुआ, वो भी नसीब नहीं हुआ हमारे जनता को, वारिसनगर की जनता को। रोड और नल जल सड़क ये सब तो सब जगह चकाचक। लगातार मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, खास करके मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो उसके बाद पहले पंचायती राज व्यवस्था में आप नल के जल की बात कर दिए, तो वो सुविधा था जब मुखिया जी या वार्ड मिल करके उस लोगों को घर घर तक नल का जल पहुँचा रहे थे। लेकिन जो ही पीएचडी में चला गया तो लोगों को पानी मिलना बंद हो गया। नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं तो हम लोगों का जो समस्तीपुर एरिया में शिवाजी नगर है, वारिसनगर है, खानपुर है, बिथान है, इस एरिया में रोड रास्ता की तो बात ही नहीं, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे है ये भी पता नहीं चलता है। तो भ्रष्टाचार, उसमें लोगों को 3 डिसमिल जमीन का वादा किए थे सरकार, वो नहीं मिला। 2 लाख रुपए का झांसा दिए थे, वो नहीं मिला। तो चुनाव के टाइम पर जुमलाबाजी करती है और पार्टी और ठगने का काम करती है। आपका क्वेश्चन था क्या ऐसा आपको लगा जो आप जनस्वराज के साथ आए और क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि जनस्वराज का जो 5 संकल्प है ये तो बेहतर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जनता के बीच में रह करके और जनता के मूल समस्याएं, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार मुझे लगता है जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब मैं अंचल कार्यालय में जाऊँ, प्रखंड कार्यालय में मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, कोई भी प्रमाण पत्र जो है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाऊँ, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाऊँ, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे आराम मिले, रिलैक्स मिल जाए, ठीक है। इस तरह से जनता का रिएक्शन होता है। कई जगह देखते हैं लगातार 2 साल 2.5 साल से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। कुछ क्षेत्रों में काम हुआ है, बहुत सारे, खास करके अगर कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में जो है सो बहुत सारी समस्या है। इतनी नदी है, नदी के विस्तार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको मतलब सुरक्षित रखने के, उसके तटबंध की सुरक्षा के लिए जो बाढ़ नहीं आए, इस पर तो थोड़ा सा काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें से डैम, नहर निकाला जाए जहाँ से कृषि कार्य सिंचाई रूप से हो और जो है वाटर लेवल भी मेंटेन हो। गर्मी के मौसम में ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर जो है वाटर लेवल खत्म हो जाता है, लोगों को पानी नहीं, उनका चापाकल पानी देना बंद कर देता है। इस तरह से सर आप आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्य नहीं कर रहे हैं, बिजली, पानी, 5 केजी अनाज, 10,000 रुपया रोजगार के लिए तो लगातार दे रहे हैं। तो 10 किलो तो अभी याद आ रहा है, ठीक है ना, और 5 किलो तो भीख है। 5 किलो अनाज का कीमत कितना है? 100 रुपया। आज
21st सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज है। दुनिया जो है कहाँ से कहाँ चला गया है, ठीक है। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ है, यहाँ साफ सफाई कहीं पर है, ठीक है। स्वच्छता के नाम पर जहाँ तक कचरा प्रबंधन का जो है व्यवस्था में 10 लाख रुपया खर्चा कर पंचायत है। लोगों को 3,000 रुपया का जो है कचरा उठाने के लिए जगह दिया गया। आज उनको 10,000 रुपया मतलब याद आ रहा है, लेकिन कचरा उठाने वालों को 3,000 रुपया, ठीक है। खाना बना रही हैं महिलाएं, उनको जो है 1,500 रुपया। इतनी ठगी है, इतनी ठगी है। हॉस्पिटल जो है आशा और जो है क्या नाम है आपको एएनएम के माध्यम से सैलरी बढ़ा रहे हैं, उनको दोगुना सैलरी क्या, बिजली का बात के तो हम लोग को बिजली मिलना ही बंद हो गया, ठीक है। बिजली तो 125 यूनिट बिजली फ्री है। बिल्कुल सैलरी बढ़ाना ही पड़ेगा, जो भी सरकार आएंगी उनको सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम कहे बैलेंस कितना कर पाते हैं, जो भी लोग पिछले जो जिनका सैलरी जिनको मिल रहा है उनको आप बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, वो तो बढ़ाना है। लेकिन वैसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए जो बहुत पिछड़े हुए हैं। आपके राज्य में अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, इनके समय में भ्रष्टाचार चरम पे है, ठीक है। जिस तरह से जनसुराज के प्रशांत किशोर जी है वो बात करते हैं कि मेरी सरकार आए तो पलायन रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री रोजगार लाएंगे, सब कुछ यहाँ लाएंगे। क्या ये संभव है? जब 15 साल लालू जी और 20 साल नीतीश साल, टोटल 35 साल में ये नहीं कर पाए, पलायन नहीं रोक पाए, तो क्या लग रहा है जनसुराज जब आएगी तो पलायन रोक पाए? बिल्कुल, प्रशांत सर बोलते हैं तो गारंटी है। और हम लोग भी इसलिए जुड़े हैं कि मेरे अंदर में भी, मैं भी खुद जो है प्लान किया था, मैं भी बहुत सारा रोड मैप बनाया था। और मैं पूरे बिहार के लिए तो नहीं, लेकिन दरभंगा और समस्तीपुर 2 जिला के लिए निश्चित रूप से चिंता किया करता था। और इतना मेरे मन में हौसला था कि मैं हज़ारों लोगों को रोजगार दूंगा, ठीक है। और मैं अपने क्लिनिक में 100 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके जो है ग्रामीण चिकित्सक के रूप में वो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। विद्यालय चलाए, निजी विद्यालय, वहाँ 75% बच्चे हमारे फ्री पर हैं, ठीक है। लोग प्रचार करते हैं कि मैं बेटे बच्चे को गोद लिया, 75% बच्चे फ्री पर हैं। 40 से ज़्यादा लोगों को फ्री में जो है डीएलएड करवाया, जिसमें से 30 से ज़्यादा लोग अभी शिक्षक हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मेरा कम उम्र है, लेकिन हम लोग लगातार लोगों का सेवा किए हैं, बचपन से भावना है। और आगे तो प्रशांत सर तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो आप सामाजिक सेवा कर चुके हैं, जो सुविधा पहुंचाना था पहुंचा चुके हैं। अगर जनता का आशीर्वाद मिलती है तो और क्या क्या सुविधा उनको सबसे पहले तो हम जनसुराज पार्टी के हैं, साथ में हैं, और यहाँ से हम लोग चुन करके आते हैं। तो जनसुराज का जो 5 संकल्प है उसको पहले ज़मीन पे उतार देना है। अगर इस चीज़ को कर देते हैं तो इसी में आप देखिए कि पलायन की बात है, जो रोजगार की बात, 50 लाख लोगों को स्पेशल जो है डिपार्टमेंट विभाग बनाकर उनको रोजगार दिया जाएगा, पलायन रुकेगा, ठीक है। उसके बाद पलायन की एक और बात है कि हमारे बिहार और यूपी के बहुत सारे लोग कि जो मतलब सक्षम लोग हैं, जिनके पास पैसे, उनके बच्चे राजस्थान में कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं। कितने मात्रा में यहाँ पर जो है, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ से जो है पैसे वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से ही बच्चे, टीचर भी पढ़ाने वाले हैं, यहीं के बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, यहीं के लोग पैसा भी पेमेंट कर रहे हैं। और वहाँ डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? कोटा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। वहाँ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें, बड़ा बड़ा मॉल, बहुत सारी गगनचुंबी बिल्डिंग, इमारतें बन रही है। 2019 से मैं देखा हूँ, तो मैं देखा वहाँ जो मरुभूमि था, वहाँ डैम और नहर के माध्यम से वहाँ पर फसल लहलहा रहे हैं। हम लोग 100 रुपये किलो अमरूद खाते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कृषि कार्य के लिए नहर और डैम की पुल पुलिया की व्यवस्था है। कई बार मैं दिशा की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा, तो जो भी बातें रखते हैं उसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं होता है। ग्राम पंचायत का व्यवस्था किया गया गांव के विकास के लिए, और शहर के विकास के लिए नगर निकाय है, नगर निगम है, ठीक है ना। तो वहाँ भी पैसे का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ भी नहीं मिलता है, और एक नगर पंचायत को 100 करोड़ से ज़्यादा मिल जाता है। फिर नगर परिषद और नगर निगम ऊपर की चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे, इससे पहले जो पूर्व के विधायक जी हैं, उनको इतना तक ज्ञान ही नहीं है। बस उनको क्या क्या काम वो कर रहे हैं, मैं उतना टाइम नहीं है कि बता सकता हूँ। लेकिन इतना मुझे विश्वास, भरोसा और एक्सपीरियंस है। लगातार 25 साल से सोचा हूँ काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई किया हूँ। और बीमारी का जिस तरह से होम्योपैथी में जड़ से खत्म करने का व्यवस्था से बिहार की समस्या और वारिसनगर विधानसभा की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोगों के पास जो है रोड मैप है, ब्लूप्रिंट तैयार है, हर समस्याओं का निदान होगा। आप अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करें? बिल्कुल, मैं अपने विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप इस 2 महीना अपने विश्वास को बनाए रखे रहिए। और आपको जिन्होंने जो है पिछले जो है 15 साल से 20 साल से ठगने का काम किया है, आपको धोखा देने का काम किया है, तो अब आपके पास ये शक्ति है। जब 2 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वारिसनगर में आप विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस टाइम में सिर्फ आप अपनी समस्याओं को याद रखिएगा और अपने बच्चों को याद रखिएगा। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कौन पार्टी, कौन लोग सोच सकते हैं, बस इतना ही याद रखिए। बहुत